वेलकम टू गाइस माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज मेरे पास ओप्पो का फ़ोन आया हुआ है जिसमें प्रॉब्लम है गाइस, ये पूरी तरह से डेड है। और ये गाइस किसी शॉप पे दिया गया था फ़ोन रिपेयर करने के लिए। और गाइस इसमें जो प्रॉब्लम था वो चार्जिंग पिन का था। तो गाइस उस शॉप वाले ने इसका चार्जिंग पिन रिप्लेसमेंट किया, पर ये फ़ोन चार्ज भी नहीं हो रहा है। और गाइस ये फ़ोन जब कस्टमर का कहना है कि जब मुझे शॉप से दिया गया था तो ये हल्का फुल्का चार्ज हो रहा था और इसमें स्पीकर वर्क नहीं कर रहा था। और गाइस इसका चार्जिंग पिन उन्होंने रिप्लेसमेंट किया था, लेकिन ये चार्जिंग पकड़ रहा था, लेकिन ये फ़ोन जो है 5-6 घंटे में 10-12% चार्ज हो रहा था, कस्टमर का कहना है। तो गाइस ऐसे फ़ोन को किस तरह ठीक करना है, चलो आज इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। तो गाइस इस फ़ोन को ओपन कर लेते हैं और ओपन करके गाइस इसमें चेक करते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो गाइस पहला स्टेप होता है, इसका चार्जिंग जैक को मुझे चेक करना होगा कि ये जो चार्जिंग जैक उन्होंने बैठाया था वो किस तरह बैठाया है और इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे गाइस जो चार्जिंग जैक का सेक्शन है, पहले इसे ओपन कर लेते हैं और ओपन करके गाइस इसमें चेक करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो गाइस मैंने चार्जिंग जैक के सेक्शन के सारे स्क्रू खोल लिए हैं। अभी ये जो चार्जिंग जैक का सब बोर्ड है इसे मुझे बाहर निकाल के चेक करना होगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जो गाइस देख सकते हैं ये जो चार्जिंग जैक है ये पूरी तरह से नया लगाया गया है। और ये चार्जिंग जैक जो है गाइस ये रियलमी के फ़ोन में लगते हैं। तो ये जो फ़ोन है गाइस ये ओप्पो कंपनी का है और ओप्पो कंपनी और रियलमी कंपनी एक ही है। तो देख सकते हैं इसमें नया चार्जिंग जैक पिन बैठाया गया है, लेकिन यहाँ पे जो गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है कि बंदे ने जो ये चार्जिंग जैक बैठाया है यहाँ पे सोल्डर करना उन्होंने भूल गया है, जिसके कारण ये फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा है। तो पहले गाइस इस फ़ोन को जो है चार्जिंग जैक को अच्छी तरह से लगा लेते हैं, क्योंकि गाइस कभी भी अगर आप लोग चार्जिंग जैक को चेंज करते हो तो जो उसके पीछे के जो पॉइंट होते हैं उसे काफ़ी अच्छी तरह से आपको सोल्डरिंग करना पड़ता है। अदर की ये ब्लोअर से आप लोग बैठा देते हैं तो हल्का फुल्का यहाँ पे जो है गाइस ढीला रहने के कारण जो है हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होता है। और यहाँ पे जो गाइस एक प्रॉब्लम और है कि इसका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो गाइस इसका स्पीकर का जो पॉइंट है वहाँ पे गाइस दो हमारा जो पट्टी लगा हुआ था, एक पट्टी यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव है, जो यहाँ पे लगा ही नहीं है, जिसके कारण इसका स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे गाइस पहले इस चार्जिंग जैक को अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर लेते हैं और सोल्डरिंग करके गाइस जो है इसका प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योंकि कस्टमर का कहना है कि ये फ़ोन 5-6 घंटे में 10-12% चार्ज होता है। तो इसका जो प्रॉब्लम है ये हमारे चार्जिंग जैक का ही है, इसे प्रॉपर तरीके से सोल्डर नहीं किया गया है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बन रहा है। तो यहाँ पे गाइस मैंने चार्जिंग जैक को सोल्डरिंग कर लिया है। अभी जो हमें स्पीकर का जो इसमें पॉइंट होता है गाइस, एक पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे जो गाइस इसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग करके इस पॉइंट को बनाना होगा। तो यहाँ पे गाइस जो ग्राउंड में लगा हुआ एक पट्टी है उस पट्टी को मैं रिमूव कर लेता हूँ और रिमूव करके गाइस यहाँ पे इसको बैठा देता हूँ। जो ये हमारा स्पीकर वर्क नहीं कर रहा है ये प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते गाइस यहाँ पे आप लोग को नज़र आता रहेगा, जहाँ पे मैं सोल्डरिंग कर रहा हूँ वहाँ पे एक स्पीकर की पट्टी नहीं है। तो यहाँ पे जो जस्ट बाजू में एक ग्राउंड की पट्टी लगी हुई है जो हमारे ग्राउंड को अटैच करता है, तो उस पट्टी को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसे जो है स्पीकर वाले सेक्शन के पास बैठा देता हूँ। और ये जो हमारा स्पीकर वर्क नहीं कर रहा था ये 100% वर्क करने लगेगा। कभी भी गाइस अगर आप लोग चार्जिंग पिन को रिप्लेसमेंट करते हो ओप्पो या रियलमी के फ़ोन, तो उसके जस्ट बाजू में उसका स्पीकर की पट्टी लगी रहती है जो हमारे स्पीकर को वर्क करता है, उसे काफ़ी ध्यान दे के इसे लगाना होता है। तो यहाँ पे गाइस मैंने इस पट्टी को लगा लिया है और इसे अच्छी तरह से सोल्डरिंग कर दिया है। तो यहाँ पे जो गाइस पहले मैं थोड़ा सा टेप लगा देता हूँ, जिसके कारण यहाँ पे एक रबड़ होता है जो हमारे चार्जिंग जैक पे वो रबड़ भी नहीं है। तो यहाँ पे गाइस इस पट्टी को लगा देते हैं और टेप लगाने के बाद इसे फिटिंग करके आप लोग को इसका जो प्रॉब्लम था इसमें स्पीकर वर्क नहीं कर रहा था
और जो है हमारा जो चार्जिंग स्लो होने का प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन मेरे पास डेड कंडीशन में आया हुआ था, पूरी तरह से डेड था। ये चार्जिंग भी नहीं हो रहा था और हमारा स्पीकर वर्क नहीं कर रहा था, कस्टमर का कहना है। तो यहाँ पे गाइस मैं इस चार्जिंग पिन को रिप्लेसमेंट नहीं किया था, क्योंकि उस बंदे ने इसे रिप्लेसमेंट किया था और इसे अच्छी तरह से सोल्डिंग नहीं किया था, जिसके कारण ये प्रॉब्लम बना हुआ था। तो यहाँ पे गाइस मैं इस चार्जिंग जैक को हल्का सा सोल्डरिंग किया और ये स्पीकर का पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया था, उसे मैंने स्पीकर के पॉइंट को अच्छी तरह से लगा दिया है और ये जो प्रॉब्लम था ये 100% सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस मैंने इसे किस तरह रिमूव किए बनाया हूँ। कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास डेड कंडीशन में जो फ़ोन आता है तो आपको चार्जिंग जैक को चेक करना होता है कि हमारी जो चार्जिंग जैक है वो परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे गाइस देख सकते हैं ये फ़ोन में चार्जिंग प्लगिंग कर दिया हूँ और ये ऑन हो चुका है और इसका स्पीकर वर्क कर रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी गाइस अगर आप लोग के पास डेड कंडीशन के जो फ़ोन आते हैं तो आपको चार्जिंग जैक को ही चेक करना होता है। तो यहाँ पे गाइस ये फ़ोन पूरी तरीके से एम्पेयर ले रहा है, 130 एम्पेयर ले रहा है। जहाँ पे गाइस ये फ़ोन जब मेरे पास आया हुआ था तो ये एम्पेयर नहीं ले रहा था और न ये ऑन हो रहा था। तो यहाँ पे गाइस मैंने वीडियो को थोड़ा सा कट किया था, क्योंकि ये बैटरी पूरी तरह से एम्प्टी था, जिसके कारण ये चार्ज नहीं हो रहा था फ़ोन। तो यहाँ पे ये फ़ोन ऑन हो चुका है। इसका ब्राइटनेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहाँ पे गाइस मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम था। तो ये पूरी तरह से वर्क कर रहा है। गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।